जय जवाहर संघर्ष मार्को न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज का मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग ने किया 13 विषयों पर टास्क फोर्स का गठन। इधर छत्तीसगढ़ में क्रिकेट गतिविधियां शुरू करने क्रिकेट संघ ने दिए निर्देश। राज्य योजना आयोग द्वारा राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न विभागों का समूह बनाकर 13 विषयों पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसमें प्रदेश के और देश के अनुभवी विषय विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। विषय विशेषज्ञ राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और योजनाओं में आवश्यकता अनुसार सुधार एवं नई योजनाओं की जरूरतों के 3 माह में सुझाव देंगे। इसके लिए टास्क फोर्स संयोजकों और उप संयोजकों के मार्गदर्शन के लिए योजना भवन नवा रायपुर में आज महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। छत्तीसगढ़ में संसदीय सचिव के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम भूपेश बघेल से की मुलाकात। एसटी एससी ओबीसी के पदोन्नति में आरक्षण देने का ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में अनलॉक को लेकर नया आदेश जारी कर दिया गया है। अब रविवार को भी टोटल लॉक नहीं रहेगा। रविवार को भी दोपहर 2 बजे तक दुकान खोलने जाने की अनुमति दी गई है। राशन दुकानों पर नहीं होगी अनाज की कमी। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त करने के लिए दिए निर्देश। बता दें कि अमरजीत भगत ने आज मंत्रालय महानदी भवन में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यान्न वितरण व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए दिए निर्देश। उन्होंने प्रदेश के शासकीय उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न भंडारण और वितरण की जिलेवार समीक्षा की। मंत्री भगत ने चावल, गुड़, शक्कर और चने के वितरण के लिए पर्याप्त मात्रा में भंडारण सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया है। छत्तीसगढ़ में अब सभी अस्पताल बनेंगे सौर सुविधा युक्त संपन्न। ऑपरेशन रूम, लेबर रूम, लेबोरेटरी, आईसीयू, वेंटिलेटर, ब्लड बैंक और निःशुल्क दवा की होगी सुविधाएं। सीएम भूपेश बघेल के दिशा निर्देशों पर जिला कलेक्टरों के माध्यम से 15 दिनों के भीतर कार्य योजना तैयार करने के लिए मुख्य सचिव को निर्देश। छत्तीसगढ़ में नया शिक्षा शास्त्र 2021 बच्चों के लिए नहीं, शिक्षकों के लिए आज से खुलेंगे स्कूल। घर बैठे लगेगी ऑनलाइन क्लास। बता दें प्रदेश में आज से नया शिक्षा सत्र प्रारंभ हो रहा है। कोरोना के खतरे को देखते हुए सभी शिक्षकों और स्टाफों के लिए शुरू हो रहा है। बच्चों के स्कूल आने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। शिक्षक और स्टाफ एडमिशन सहित अन्य कार्य करेंगे। जब तक कोरोना संक्रमण सामान्य नहीं हो जाता तब तक बच्चों के लिए स्कूल नहीं खोला जाएगा। नए शिक्षा सत्र में बच्चों को यूनिफॉर्म पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जाएगी। दूसरी ओर प्रदेश के वनांचल इलाकों में मोहल्ला कक्षा में बच्चों की पढ़ाई के सुझाव दिए गए हैं। इसके साथ ही स्मार्टफोन नहीं होने पर बच्चे मोहल्ला क्लास में पढ़ेंगे। सुकमा में माओवादियों के माद में पहुंचकर जवानों ने 6 नक्सलियों को किया ढेर। और बढ़ सकती मृतकों की संख्या। बंदूक सहित नक्सल सामग्री जब्त। बता दें कि उड़ीसा के मालकानगिरी में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 6 माओवादियों को ढेर कर दिया है। मौके से एक बंदूक एसएलआर सहित नकली नक्सली सामान बरामद किया गया है। एकाउंटर में कई और नक्सली को गोली लगने का दावा किया जा रहा है। वहीं कुछ नक्सली मुठभेड़ के बाद जंगल का आड़ लेकर भागने में कामयाब रहे। बताया जा रहा है कि ये नक्सली आंध्र प्रदेश में काफ़ी सक्रिय थे। इसकी सूचना पर टीम सर्चिंग के लिए निकली थी। सीएम भूपेश बघेल आज अपने रायपुर निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में सूरजपुर और कोरिया जिला को 460 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत के विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन समारोह को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा इस मौके पर कोरिया सूरजपुर जिले में जन सुविधा के विकास के लिए 368 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया, जिसमें से 184 करोड़ 28 लाख 75 हज़ार रुपये की लागत वाले 187 कार्यों का लोकार्पण और 275 करोड़ 85 लाख 39 हज़ार रुपये लागत वाले 180 कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम के दौरान स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के बच्चों गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना सहित विभिन्न योजनाओं के लाभान्वित किसानों, महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों से चर्चा की और दोनों जिलों के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी। अगले 2-3 दिन तक लगातार बारिश छत्तीसगढ़ में पूरा सक्रिय मानसून हो गई है और बलरामपुर जिले में भी 2-3 दिन से लगातार हो रही बारिश। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का प्रदर्शन। सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर मांगेंगे हिसाब। विधायक और मंत्रियों के बंगले के बाहर देंगे धरना। 21वीं वाहिनी मुख्यालय कैंप में हुआ समारोह आयोजन में बीएसएफ के महानिरीक्षक ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले जवानों को किया सम्मानित।
महंगाई के विरोध में सड़क पर उतरे संसदीय सचिव विकास उपाध्याय। मोदी सरकार के विरोध में जारी की मोबाइल रिंगटोन। इस दौरान विकास उपाध्याय ने झूठे वादे जामुलों की पोलम पेल है, अब तो मान जा रे सरकार तेरी फेल है, 100 रुपये पेट्रोल 200 रुपये तेल है रिंगटोन जारी कर आम जनता को इसे अपने मोबाइल में सेट करने को कहा। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने आज खामतराई क्षेत्र के अलग अलग मोहल्लों में घर घर जाकर मोदी सरकार द्वारा बढ़ाई जा रही महंगाई के विरुद्ध अहम मुहिम में सहभागी बनाने की अपील की है। अब देखते हैं देश दुनिया खबर। दिल्ली स्थित एम्स में देर शाम अचानक आग लग गई। आग की लपेटें काफ़ी ऊपर तक उठी। आग ऊपर के फ्लोर में लग चुकी है। फायर ब्रिगेड आग बुझाने की कर रही कोशिश। तत्काल जोड़ें राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम, रुक सकते हैं कई जरूरी काम, देखें घर बैठे कैसे कर सकते हैं अपडेट। बता दें कि मोदी सरकार एक देश एक राशन कार्ड योजना पर तेज़ी से आगे बढ़ रही है। कई सारी सुविधाएं पाने के लिए राशन कार्ड बेहद ज़रूरी होता है। कई सारी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी राशन कार्ड कंपलसरी होता है। राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों के नाम दर्ज होना जरूरी हो गया है। परिवार में यदि किसी ने नए सदस्य जुड़ना है तो उसकी प्रक्रिया के बारे में आपको अपने राज्य खाद्य आपूर्ति विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर वहां सदस्यों के नाम जोड़ने की सुविधा हुई तो आप घर बैठे ही कर सकते हैं। सदस्यों का नाम जोड़ सकते हैं। नाम जोड़ने के लिए आधार कार्ड होना अनिवार्य है। केरल में कोविड-19 के 13,270 नए मामले, 147 मरीजों की मौत। पंजाब में अस्थायी शिक्षकों की नौकरी नियमित करने और वेतन बढ़ोतरी को लेकर धरना प्रदर्शन। गुजरात के लोथल में भारत के समुद्री इतिहास संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। ट्राई ने टीवी चैनल सिलेक्टर्स वेबसाइट की शुरुआत की। कर्नाटक भाजपा एकजुट मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के नेतृत्व में अच्छा कार्य कर दिया नेतृत्व। जयपुर में युवक को गोली मारकर किया घायल। खाद्य वस्तुओं पेय पदार्थों पर स्वास्थ्य स्टार रेटिंग के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर। मेघालय में कोविड-19 के 495 नए मामले, 8 लोगों की मौत। केरल के कोल्लम जिले में सर्जिकल स्प्रे पीने से 2 लोगों की मौत। गोवा शिक्षा निदेशालय की कक्षा 1 से 12वीं तक के लिए ऑनलाइन कक्षा शुरू। विदेश जो बाइडेन और पुतिन की बैठक, दोनों देशों के राजदूतों को वापस उनके पदों पर भेजने पर बनी सहमति। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वह और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बुधवार को एक रचनात्मक शिखर सम्मेलन में अपने देश के राजदूतों को उनके पदों पर वापस भेजने और परमाणु हथियारों को सहमति करने वाले दोनों देश के बीच अंतिम संधि को बदलने के लिए बातचीत शुरू करने पर सहमत हुए हैं। पुतिन ने कहा कि वार्ता के दौरान कोई गुप्तता नहीं थी जो उम्मीद से कम समय में समाप्त हो गई। दोनों पक्षों ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि बैठक 4 से 5 घंटे लगेगी, लेकिन दोनों नेताओं के बीच बैठक 3 घंटे से ही कम समय चली। इसमें प्रारंभिक बैठक शामिल थी जिसमें दोनों राष्ट्रपति और दोनों के शीर्ष सहयोगी थे। इस्लामाबाद में संसद में हंगामा। इमरान की पार्टी के 3 सदस्यों सहित 7 सांसदों पर लगा प्रतिबंध। बता दें कि पाकिस्तानी संसद नेशनल असेंबली के अध्यक्ष असद कैसर ने बुधवार को सत्ता पक्ष के 3 सदस्यों सहित 7 सांसदों पर अगले आदेश तक सदन में प्रवेश करने पर रोक लगा दी है। संसद में एक दिन पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के आपस में गाली गलौज की थी और एक दूसरे पर बजट की प्रतियां फेंकी थी। कैसर ने कहा कि नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता शाहबाज शरीफ के भाषण के दौरान बैठक को संबाधित करने वाले सदस्यों के सदन में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई है क्योंकि उनका व्यवहार असंसदीय और अनुचित था। ब्रिटेन में पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के लिए समय सीमा बढ़ाने से भारतीय छात्रों को होगा लाभ। बता दें कि ब्रिटेन में नए पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के लिए अर्हता प्राप्त करने के खातिर समय सीमा बढ़ाए जाने से भारतीय छात्रों को लाभ होगा। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय छात्र ब्रिटिश विश्वविद्यालय में दाखिला लेने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के सबसे बड़े समूह में से एक हैं। PSW वीज़ा के तहत पात्र विदेशी छात्र अपना पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद 2 साल तक यहाँ काम कर सकते हैं या वे काम की तलाश कर सकते हैं।
इसे पिछले साल ब्रिटिश गृह मंत्री प्रीति पटेल ने शुरू किया था। इजरायली सैनिकों की गोलीबारी में एक फिलिस्तीनी महिला की मौत। न्यूयॉर्क में कोविड रोधी टीके की परीक्षण बच्चों पर ट्रायल शुरू। इधर नेपाल में भी भारी बारिश, 8 लोगों की मौत, 50 लोग लापता। चीन अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 3 अंतरिक्ष यात्री भेजने को तैयार। चीन बृहस्पतिवार को अपने निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन में 3 महीने के लिए अपने पहले 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के लिए तैयार किया है। यह अंतरिक्ष स्टेशन आकाश से चीन के लिए दुनिया पर नज़र रखेगा। पुराने होते अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से प्रतिद्वंदिता करेगा। चाइना मेड स्पेस एजेंसी के निदेशक के सहायक चिस किंगिंग ने बुधवार को यह संवाददाता सम्मेलन में कहा कि चीन अंतरिक्ष यान शेनझाओ 12 का जकाउन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपण किया जाएगा। यह 3 यात्री निये हसेंग, लियो बोमिंग और तांग होकोमो को चीन के अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के दौरान यह अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर जाने वाला पहला चीनी मिशन होगा। देश की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी अब चाइना के अगले महीने 100वें वर्ष पर समारोह के मद्देनज़र पर यह मिशन शुरू किया जा रहा है। इसी के साथ हमारा समाचार बुलेटिन समाप्त होती है। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि न्यूज़ आपके पास सबसे पहले पहुंचे और हमेशा न्यूज़ के साथ बने रहें रोज़ दिन अपडेट पाने के लिए। धन्यवाद।